हेलो फ्रेंड्स, ये राजस्थान का आरएस का पेपर है 2021 जीके एंड जीएस। पेपर कोड लिख रखा है 01। 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें और इसमें 200 अंक का होगा। इस तरह आप देखेंगे कि ये बहुत ही शानदार पेपर था आरएस का। इससे आपको पता चलेगा कि आरएस का पेपर कैसे आता है। इस पेपर का उद्देश्य यही है, इसलिए क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, वे जगसरापुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी। ये इसका गलत होगा, तो इसमें सही नहीं पूछ रहा। पहला ही क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन के साथ शुरुआत हुई है। दूसरा क्वेश्चन, बखनाजी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधवदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादू। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आरएस का, ये पूरा पेपर है आरएस का। प्लीज़ इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखें और आगामी आने वाली परीक्षा आरएस अक्टूबर में, तो इसी हिसाब से देखेंगे कि इसी लेवल पर आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में त्यौहार दे रखे हैं और सूची 2 में उत्सव की तिथि तथा माह दे रखा है। ए, बूंदी की कजली तीज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इसको देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर फिर दूसरे में बी में लिख रखा है होली, फिर लिख रखा है पर्युषण पर्व और डी में लिख रखा है गणगौर। तो आप नीचे देख रखा है ना, इसमें आपको मिलाना होगा। ए में लिख रखा है बूंदी की कजली तीज, तो ये आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। पर्युषण पर्व आता है भाद्रपद माह को और गणगौर आती है चैत्र माह में। इस तरह आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, जिसमें ए में 2, एक में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, इसमें नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर का आपको चयन करना होगा। इसमें 4 दे रखे हैं, कौन कौन से जैन धर्म से संबंधित है वो बताना है। तो 4 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 1 और 4 सही है। ए में लिख रखा है अनेकांतवाद और 4 में लिख रखा है स्यादवाद। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? तो आणो इसका आंसर हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। तो आणो का अर्थ हो जाएगा, आणो क्या है राजस्थान में? तो ये आणो का मतलब हो जाएगा आंसर 3, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 में ए में लिख रखा हावड़ा षड्यंत्र केस, बी में लिख रखा लाहौर षड्यंत्र केस, सी में लिख रखा दिल्ली षड्यंत्र केस और डी में लिख रखा अलीपुर षड्यंत्र केस। सूची 2 को इसके साथ मिलाना है। तो 6 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। तो हावड़ा षड्यंत्र के केस का इसका संबंध है 3 जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। लाहौर षड्यंत्र केस का संबंध है राजगुरु से। दिल्ली षड्यंत्र केस का संबंध है मास्टर
अमीर चंद और डी में अलीपुर षड्यंत्र का संबंध है अरविंद घोष। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 6 का 3। क्वेश्चन नंबर 7, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो इसका 7 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर वीरेश लिंगम द्वारा। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें, फ्रेंडों तक ज़रूर पहुंचाएं। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किन के प्रयासों से हुई? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 3, 1909 जमशेद जी टाटा। क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज़ हाँ ये RS का ही पेपर है, आप सभी फ्रेंडों के साथ इसे शेयर कर सकते हो। बहुत ही शानदार और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो इसका आंसर हो जाएगा रमा देवी, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सूची वाले क्वेश्चन वर्तमान में बहुत काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। यहाँ पर ही एग्ज़ाम में तो बहुत तरह की आपको टेंशन होती है, हमें भी टेंशन होती थी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों को यहीं इसी टाइम इसी समय क्लियर करने की कोशिश करें। तो सूची 1 में लिख रखा है तीर्थंकर और सूची 2 में लिख रहा है उनके संज्ञान। तो ए में पार्श्वनाथ, 2 बी में लिख रखा है आदिनाथ महावीर और सी में लिख रखा है शांतिनाथ। इस तरह आप इनका मिलान करेंगे 10 में। पार्श्वनाथ का संबंध है, तो पार्श्वनाथ थे सर्प। आदिनाथ है वृषभ। महावीर है सिंह और शांतिनाथ है हिरण। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 10 का 4। क्वेश्चन नंबर 11, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उनकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर तीजा मांझी का मंदिर। कौन सा मंदिर? तीजा मांझी का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र अक्षय नाम से अंकित मूर्ति किस नाम से प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर परखम। क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयासों में गोली खाई।
यह घटना किस स्थान की है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर गोहपुर। 4 नंबर जिसमें लिख रखा है गोहपुर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्लीज़ नहीं वाले क्वेश्चन भी आपको हर कॉम्पिटिशन एग्जाम, हर पेपर में कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको देख जाते हैं, इससे ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं। इसलिए प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, नहीं वाले क्वेश्चनों को भी ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या पूछ रहा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, पुस्तकें और लेखक दे रखे हैं इसमें तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर MA। तो ये सुमेलित नहीं है, और ये तीनों सुमेलित है, जैसे नेह, तरंग, सवाई प्रताप सिंह, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा A। बी में न लिख रखा है नागदमन, तो नागदमन है सयाजी झूला इसकी है। और सी रणमल छंद श्रीधर व्यास की है, सही है। भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह की है, तो ये सही है। तो ये इन क्वेश्चनों का फ़ायदा ये है कि इनमें आपको ये तीन पुस्तकों के नाम तो आपको याद कर लेना चाहिए, और हो सके तो इसका भी तो ये तीन सही है, तो ए गलत है। तो इसमें ए लिख रखा है 1 नंबर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। सूची ए, क्वेश्चन नंबर 15 का 4, व्रीहि का संबंध है चावल, सही है। बी में लिख रखा है मुदग का संबंध है मूंग, यव का संबंध है जौ, और इक्षु का संबंध है गन्ना। इस तरह आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 4 में लिख रखा है ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। क्वेश्चन नंबर 16, बयाना दुर्ग स्थित वरिष्ठ विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो इसको क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 17, आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आपको 4 कथन दे रखे हैं, इन पर विचार करना है कौन कौन से, तो आप सही विकल्प का चयन करना होगा इसके साथ। तो हाड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बी ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन सी धातु का काम हाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। डी यहाँ से काले तथा लाल रंग मर्दभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी हुई है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें 17 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर A, C, D सही है, बी गलत है। इसमें तो आदिवासियों का चावल से परिचित थे, हाँ तो इसका नहीं थे, तो इसमें आंसर बी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर A, C और D सही है, और तीनों सही है, बी गलत है इसमें। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर कराईकुड़ी 1953। क्वेश्चन नंबर 19, कोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आभूषण से संबंधित राजस्थान की कल्चर का।
ये क्वेश्चन है। प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगामी परीक्षा में। होने वाली है आरएस की परीक्षा 1 अक्टूबर को। तो आपको राजस्थान की कल्चर से संबंधित ऐसे आभूषणों से, वस्त्रों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 4-5। तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखें। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर कान। तो टोटे आभूषण पहना जाता है कान में। क्वेश्चन नंबर 20 सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 बागरोण का युद्ध। बागरोण का युद्ध हुआ था 1519। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437। सुमेल का युद्ध 1544 और साहेबा का युद्ध 1541-42। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 10 का 2 नंबर। ए में 1, बी में 3, सी में 2, डी में 4। क्वेश्चन नंबर 21 राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापा खाना स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर अजमेर। क्वेश्चन नंबर 22 सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। लोकवाद्य यंत्र लिख रखा है सूची 1 में और सूची 2 में लिख रखा है प्रख्यात कलाकार। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देखेंगे कि बपंग बनाता है। तो बपंग किसका है? जहूर खां। नड़ किसका है? कर्णाभील। अलगोजा रामनाथ चौधरी। खड़ताल है सदीक खां। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जिसमें लिख रखा है 1 में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए विजयनगर के शासक कृष्ण देवराय ने अमुक्ता मालयद ग्रंथ की रचना की। कथन 2 कृष्ण देवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। कथन 3 उनके दरबार को अलसानी पेडना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। इस तरह देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कथन ए और 2 दोनों सही है। ए और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी तो बीकानेर में है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर भरतपुर 1849। 25 का आंसर है 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर HL दत्तू TS
ठाकुर जगदीश सिंह खेहर। तो इस तरह आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधान सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। क्वेश्चन नंबर 28 राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधित नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर गृह विभाग। क्वेश्चन नंबर 29 राजस्थान लोकसभा आयोग अपने कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर राज्यपाल के समक्ष। क्वेश्चन नंबर 30 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर 8। अधिकतम कितने? 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 32 राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर 2009। क्वेश्चन नंबर 33 राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन लोक सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर केवल A, B और D तो नहीं रहे हैं। तो ये तीनों नहीं रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर A, B, D। टीकाराम पालीवाल तो है। मुख्यमंत्री में कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो लोकसभा तक नहीं पहुँचे। तो ये तीनों नहीं पहुँचे। हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान तो नहीं है। तो ये केवल A, B और D नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 35 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्त को प्रतिस्थापित किया गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा 89। 2 नंबर आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 कथन ए नियंत्रक एवं मालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल वह की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। कारण आर उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर
ए और आर दोनों सही है। ए और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संविधान सभा समिति लिख रखा है और सूची 2 में अध्यक्ष लिख रखा है, तो इन दोनों को आपको मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 37 में कुछ खामियां हो गई है प्लीज़, तो इसे डिलीट समझे मेरी तरफ से। इसमें कुछ गलतियां हैं, तो आप अगर देखना चाहते हो तो सही सही देख लीजिएगा। इसका आंसर मैं नहीं बता सकता, प्लीज़ डिलीट कर दीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, इसे भी प्लीज़ कुछ खामियां हो गई है, गलती हो गई है इसमें, तो इसके भी डिलीट ही कर दीजिएगा। डिलीट मेरी तरफ से भी डिलीट, आपकी तरफ से भी डिलीट। हाँ, आप देखना चाहें तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन भाई कहाँ पर गलती हुई है, क्या है इसमें, तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 41। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का वह पैकेज की राशि में सम्मिलित है। ये बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ। 2, इसका एक सचिव होता है और जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 43। राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 43 को प्लीज़, इसमें भी कुछ गलतियाँ हो गई है, खामियाँ रह गई है, प्लीज़ इसको भी डिलीट ही समझे मेरी तरफ से। आप देखना चाहो तो देख सकते हो, तो इसे डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44। विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मुकदमा संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये वापस रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 अक्टूबर 1956 को। 2 नंबर आंसर, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। बहुत ही शानदार क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन सा राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? तो 47 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर जस्टिस फारूक हसन। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। तो 48 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 41। ओहो नहीं, सॉरी, हाँ आंसर 4 नंबर हो जाएगा, इसमें मैंने थोड़ा गलत बोल दिया है। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर पुरुषों और स्त्रियों दोनों का सम्मान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद 39। क्वेश्चन नंबर 49, तो क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है जिसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रीय हित की सर्वोपरि है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 50, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर समाज की महिला एवं कमजोर तबकों यानी वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस जिले में उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिरोही, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर 2019। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो झील देश, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 3 में लिख रखा है ए, तो ए गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 53 में 3 नंबर। बालखस तो कजाकिस्तान में ये नहीं है। टिटिकामा बोलीविया पेरू में ये सही है। ईरी यूएसए कनाडा में ये सही है। बेकाल यूक्रेन में ये सही है। तो इसका आंसर ए गलत है इसमें, तो ए गलत है, तो ए कौन से में है? 3 नंबर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर अंशान लोहा एवं इस्पात, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 55, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा नागौर। क्वेश्चन नंबर 56, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन दिए गए कूट में से कीजिए। सूची 1 में पर्यटन स्थल लिख रखा है, सूची बी में लिख रखा है स्थिति, तो लालगढ़। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा लालगढ़। लालगढ़ कहाँ पर है? तो लालगढ़ हो जाएगा बीकानेर में। त्रिपुरा सुंदरी ये हो जाएगी बाड़मेर में, सॉरी बांसवाड़ा में। त्रिपुर सुंदरी ये हो जाएगी बांसवाड़ा। और गागरोन किला यह हो जाएगा झालावाड़ में। और नाकोड़ा हो जाएगा बाड़मेर में। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। हाँ जी हाँ, आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिएगा, फ्रेंडों तक दोस्तों तक पहुंचाइएगा इसको। और
सब्सक्राइबर ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइबर ज़रूर कर लीजिएगा, जैसे कि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ी से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बनास। ये सभी विशेषताएं किसकी है? बनास नदी की। आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 58, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? तो क्वेश्चन 58 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ए और डी सही है। CWG भरतपुर में और DAW डूंगरपुर, यह सही है। 4 नंबर हो गया ना। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। A, B और D। गोडवाड़ प्रदेश थार मरुस्थल में आते हैं, बनास का मैदान थार मरुस्थल में आता है और घग्गर का मैदान आता है। शेखावाटी थार मरुस्थल में नहीं आता, तो बी नहीं होगा इसका, तो 3 हो जाएगा। तो A, C और D सही है। A, C, D 4 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60, डोड़ा बेटा चोटी स्थित है? 60 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नीलगिरी पहाड़ी में। तो डोड़ा बेटी कहाँ पर है? नीलगिरी पहाड़ी में, 2 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का आंसर। प्लीज़ इसे भी डिलीट कर दिया गया है, तो इसका आंसर सॉरी मैं भी नहीं बता सकता। हाँ, आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो इसको सही भी कैसे, मतलब कहाँ पर गलती हुई है, तो आप इसे देख सकते हो, सही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 62, प्लीज़ इसे डिलीट कर दिया गया है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है 2011 के अनुसार। 62 में आंसर हो जाएगा 3 नंबर, डूंगरपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिणी गलियारे पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा आगरा। क्वेश्चन नंबर 64, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जिला और सूची 2 में प्रमुख उद्योग दे रखा है। तो उदयपुर में सीसा एवं जस्ता। नागौर में हो जाएगा सफ़ेद सीमेंट, सॉरी रसायन। नागौर में हो जाएगा नहीं सही है, हाँ सफ़ेद सीमेंट हो जाएगा। सी भीलवाड़ा में हो जाएगा वस्त्र उद्योग। और डी में कोटा में हो जाएगा रसायन। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नदी दे रखी है, सूची 2 में सहायक नदियाँ दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा। महानदी की सहायक नदी या शिवनाथ। दामोदर की सहायक नदी बराकर। और कावेरी की सहायक नदी भवानी। हाँ जी हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आंसर हो जाएगा 2 नंबर 65 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 66, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 66 का आंसर हो जाएगा ऑक्साइड लोहरदगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी खैरवाड़ा एस्बेस्टम।
ये सही है। 67 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 67 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 68 ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिले से गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का आंसर हो जाएगा अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 69 69 सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 पावागढ़, सौर, तातपानी, भूतापिय, उपंदल, पवन, काकरा पार। तो ये परमाणु आणविक। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 70 सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। एकांकागुआ, दक्षिणी अमेरिका में, मेसेटा यूरोप में, सेरेनगेटी मैदान अफ्रीका में, गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 71 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा 139 139। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 72 औद्योगिक उत्पाद निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इनमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर गैस एवं जलापूर्ति। क्वेश्चन नंबर 73 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा 14.32। क्वेश्चन नंबर 74 बाजार मूल्य का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है? तो 74 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यांश 3 नंबर आंसर 3 नंबर। 75 निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया? तो 75 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर 17-18 बजट 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 76 राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का आंसर आएगा 1 नंबर। इस योजना का नारा है अपनी योजना अपनो विकास है। क्वेश्चन नंबर 77 राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है? 77 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 78 राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्तीय पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 79 व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका आंसर 63 2 नंबर। तो 63वां स्थान था। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 80 राजस्थान में सतत विकास लक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु
निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर आयोजना विभाग। क्वेश्चन नंबर 81 लघु एवं सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मान धन, कौन सा धन, मान धन योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 2019 को। क्वेश्चन नंबर 82 राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक है ये, है ना, फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 83 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायक उपलब्ध करवाने वाली संस्था है? तो 83 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर 3 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही? तो इसका आंसर होगा 39.8 एवं 43.6%। इसका आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 87 महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी? तो इसकी 18 दिसंबर 2019 18 दिसंबर 2019 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 88 अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर 11-12 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आई है? तो 72,297 3 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा के स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है? इसका आंसर हो जाएगा 4.50 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 90 राजस्थान में पर वन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर झालावाड़, बारा, कोटा जिला। क्वेश्चन नंबर 91 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात पिक्चर ऑस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्शन विभेद डिस्प्ले रिजोल्यूशन 1080p का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 गुणा 1080 पिक्सेल्स 2 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 राजस्थान का राज्य पुष्प तो रोहिड़ा 2 नंबर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए कि आप ये सोचते ना ये राजस्थान का इतना छोटा इतना इजी, अब ये देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन RS में ये क्वेश्चन आ चुका है। आप सोच सकते हो कि कोई सा भी क्वेश्चन कहीं पर भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप ये नहीं सोचते कि छोटा सा क्वेश्चन है ये बहुत सरल है, ऐसे बिल्कुल दिमाग में ना लाने दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके नंबर ले जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 MOEMS का पूर्ण रूप है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम
इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 94, दुर्गम मलेरिया होता है। तो 94 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, प्लाज्मोडियम हेल्सिफेरम से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं प्लीज़। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। 3 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्य है। इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। क्वेश्चन नंबर 97, कड़कनाथ। क्वेश्चन नंबर 97, कड़कनाथ एक किस्म है, तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा मुर्गे की। 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 98, पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? इसका आंसर हो जाएगा 98 का आंसर हो जाएगा 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 99, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 100, क्वांटम डॉट्स है, इसका आंसर हो जाएगा अर्धचालक नैनो संरचना, हाँ प्लीज़, संरचना। 4 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि के बहुत परावर्तन द्वारा। आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 102, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो दो का आंसर हो जाएगा जोधपुर। दो का आंसर 2 जिसमें लिख रखा है जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 3, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता खालिस्तान है एवं उसका गर्भस्थ शिशु खालिस्तान है। इसका आंसर हो जाएगा RH हीन RH सहित। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 104, ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस स्थान से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 105, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो प्लीज़ इसे भी डिलीट कर दिया गया है, डिलीट। तो मैं भी मेरी तरफ से भी आप इसे डिलीट ही समझे, आप करना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 106, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है? तो 6 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बलस्यम मूलम विज्ञानम। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, म्यूकोरमाइकोसिस। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 8, निम्न में से कौन से विटामिन्स वसा में घुलनशील है? तो 8 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, A और D। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा आवृत्ति बैंड 109, निम्न में से कौन सा आवृत्ति बैंड इनसेट
और जीसैट उपग्रह संचार हेतु तो उपयोग में नहीं लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर एम एफ है 110। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर है समुद्री। क्वेश्चन नंबर 111, एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत वितरण निम्नलिखित पाई चार्ट में दिया गया है। पाई चार्ट में लिख रखा है प्रचार 10%, प्रिंटिंग के 25%, ट्रांसपोर्ट के 10%, पेपर के 25%, जिल्द के 15% और रॉयल्टी के 15%। नीचे देखिए, पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान 22,950 है तो प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा 111 का आंसर हो जाएगा 38,250। 3 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 1 से 156 तक संख्याओं का मध्य स्तर स्थित संख्याओं का जो कि 2, 3, 4 और 6 से विभाजित है का समानांतर माध्य होगा। 12 का आंसर हो जाएगा 78। 3 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए चित्र में आयत और वर्गों दोनों की एक कुल संख्या है। तो 13 का आंसर हो जाएगा 21। 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, 6 लड़कियों और 4 लड़कियों के समूह में से 4 बच्चों का चयन करना है। कितने अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जा सकता है जबकि उनमें कम से कम एक लड़की आवश्यक हो? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 209। 4 नंबर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है, यानी 7:45, तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है। 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर पूर्व दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 16, एक आयताकार कमरा 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा है। इसमें 2 दरवाजे प्रत्येक 2 मीटर 1 मीटर के हैं एवं 2 खिड़कियां प्रत्येक 1.5 मीटर गुणा 1 मीटर की है। यदि दीवारों पर रंग करवाने की दर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो दीवारों का रंग करवाने का कुल व्यय है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर 2055। क्वेश्चन नंबर 17, 3 उम्मीदवारें ABC के एक चुनाव में AB से 50% अधिक वोट प्राप्त करता है। AC को 18,000 वोटों से भी हराता है। यदि यह ज्ञात हो कि BC से 5% अधिक वोट प्राप्त करता है तो मतदान सूची पर अंकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि मतदाता सूची में 90% मतदाताओं ने वोट दिया तथा कोई भी वोट अवैध नहीं थे। प्लीज़ इसे डिलीट कर दिया गया है, कुछ खामियां रह गई है इसमें, प्लीज़ इसे भी डिलीट ही समझे मेरी तरफ से भी। क्वेश्चन नंबर 18, किसी धन के 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपये है तो मूलधन है 18 का आंसर हो जाएगा 24,000। क्वेश्चन नंबर 119, एक 5 से को 3 बार फेंका जाता है
प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या में बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है 5/54। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 25:9:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 2460 रुपये है तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा 720। आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21, एक कथन के पश्चात 4 तर्क 1 2 3 4 दिए गए हैं। कौन सा या से तर्क अधिक मजबूत है चुनिए। कथन, क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए? तर्क ए, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है एवं उसे उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। 2, हाँ, यह नियम है और नियमों की पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। 3 नंबर, हाँ, ये आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर का सबसे संवेदनशील नियंत्रक अंग है। इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। 4, नहीं, यह सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। केवल 2 और 3 तर्क मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दे। कथन, पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है। कार्यवाही, पहला, सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। 2 नंबर, सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए। 3 नंबर, सरकार को सामान्य जनता को सलाह देनी चाहिए कि कुछ सप्ताह के लिए पेट्रोल खरीदने से परहेज करें। तो 22 का आंसर हो जाएगा केवल 2 मजबूत है, केवल 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 123, वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है। राजेंद्र की बुआ मंजू है। आदर्श मंजू का पति है और प्रकाश का दामाद है। प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा दादा। 23 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, माना किसी कूट कोड विशेष में TIGER को QDFHS की तरह तथा MERIT को SHQDL की तरह लिखा जाता है, तब इसी कूट कोड में FROZEN को किस तरह लिखा जाएगा? तो 24 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर MDYNONQE, सॉरी ओ नहीं है, NQE। 3 नंबर आंसर हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए चित्र में आयत पुष्पों को त्रिभुज, शिक्षकों को वृत्त, शहरी को और वर्ग सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक पुरुष को शहरी नहीं है जो प्रदर्शित करता है? 25 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, केवल 11। तो 25 का आंसर हो जाएगा 2, जिसमें लिख रखा है 11। क्वेश्चन नंबर 26, एक कथन के पश्चात 2 निष्कर्ष A और B दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को
सत्य मानना है। दोनों निष्कर्षों को साथ विचार करके निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। कथन: आजकल माता पिता अपने बच्चों को उच्चतम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं को कितनी ही फीस देने को तैयार रहते हैं। निष्कर्ष: 1. माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थान के माध्यम से अपने बच्चों को उच्चतम विकास की धुन सवार है। 2. आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। 1 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, एक कथन के पश्चात दो पूर्व धारणाएं दो दी है। कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्व धारणाओं के आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है। कथन: ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती है। पूर्व धारणाएं: पहली मतलब एक पूर्व धारणाएं 1, ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी है उसने वह प्रत्येक पुस्तक पढ़ी है। 2 पूर्ण धारणाएं 2 ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 पूर्ण धारणाएं अंतर्निहित है। 27 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को दावा ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दर्शाया गया है। दावा ए सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है। कारण आर गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है। उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। दोनों आर ओ तथा ए आर सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो 28 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, बास्केटबॉल के कुछ खिलाड़ी वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं। वॉलीबॉल के कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं। बास्केटबॉल का कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र उपयुक्त कथन को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न आरेखों में विभिन्न अक्षरों को अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 से प्रदर्शित किया गया है, जो इस प्रकार है कि प्रत्येक M + N + P Q R S T और T U V 13 के बराबर है। तो R किस अंक को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर 4, 2 नंबर जिसमें लिख रखा है 4। क्वेश्चन नंबर 31, मार्च 2021 में भारत ने निम्नांकित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 32, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वज वाहक बना। तो इसका आंसर हो जाएगा अवनी लखेरा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर CNR राव। क्वेश्चन नंबर 34,
इटली ने किस देश को हराकर UEFA यूरो 2020 फाइनल जीता? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन मैराथन प्लीज ये करंट के क्वेश्चन आ गए हैं। मैराथन वार लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक का लेखक है? तो 35 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर जेफ्री स्लोसर। क्वेश्चन नंबर 36 पुस्तक संस्कृति री सनातन धीट के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा भंवर सिंह सामोर। क्वेश्चन नंबर 37 राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ 18 दिसंबर 2019 को? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38 कथन ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एक दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है। 2 यह 5 देशों की एक पहल है, भारत इनमें से एक है। सही कूट का आंसर बताइए। तो 38 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर केवल एक सत्य है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे? दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ए और डी सही है। ए में रवि कुमार दहिया, डी में लिख रखा है मीरा भाई चानू। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमी सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया। इस ऐप का नाम क्या है? 40 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर माई बुक लो ऐप। क्वेश्चन नंबर 41 निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो प्रवर्तित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर उद्योग विभाग राजस्थान सरकार एवं रिको द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 तियानवेन एक है तो चीनी का चंद्रमा रोवर यान। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 42 का 2। क्वेश्चन नंबर 43 सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची ए में लिख रखा 43 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो भाविना पटेल का संबंध है टेबल टेनिस। निषाद कुमार का संबंध है ऊंची कूद। हरिविंदन सिंह का संबंध है तीरंदाजी। हरिदेव झांझरिया का संबंध है भाला फेंक। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ सो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ए बी सी डी सभी ने स्थान प्राप्त किया है। इसमें नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अडार पूनावाला, मंजूषा पी कुलकर्णी, इस तरह सभी थे।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45, 23 मार्च 2021 को हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट किसे के द्वारा जारी की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। FAO तथा WFP दोनों के द्वारा साझा रूप में से इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 46, नजीब मिकाती कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेबनान के प्रधानमंत्री। 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भालोजी। 47 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 48, नाबी MG है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, गेहूं की एक किस्म। क्वेश्चन नंबर 149, धोलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था? तो इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया, इसलिए खबरों में था। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? 105वां संविधान संशोधन था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इस तरह आप देखेंगे कि ये राजस्थान का RS का पेपर था, जिनमें पूरे 150 क्वेश्चन हैं। इन सभी के आंसर था, जिसमें 150 के क्वेश्चन आते हैं और उनका सॉल्यूशन कर लिया है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।